दोस्तों, अभी 2 घंटा पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का एक्स पर ट्वीट आता है कि भारत हमें प्रूफ दे कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था। सबसे पहली बात यह है कि आज से 1 साल पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर घाटी है, वहाँ पर जो पहलगाम है, वहाँ की जो बैसल घाटी है, वहाँ पर 26 पर्यटक को निशाना बनाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है द टीआरएफ। टीआरएफ कोई नया नाम नहीं है। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, वो 1985 में ही बन चुकी थी। जो टीआरएफ है, इसका इवोल्यूशन 2019 के बाद हुआ, जिसका रिजल्टेंट आप दिखाई देता है कि पहलगाम के बाद भारत सरकार के डाटा बता रही है कि 26 पर्यटक मरे थे। अब एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो 3 या 4 आतंकवादी उस फैसल घाटी पहलगाम में आते हैं और निशाना बनाते हैं और धर्म के आधार पर उनको मारा जाता है, जो कि भारत जैसे एक सेकुलर कंट्री में एक कॉमन अनरेस्ट, एक आर्म्ड रिविलियन खड़ा करने का ये योजना था, जिसको सेबोटाज आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका रिजल्टेंट आप मई के महीने में आप ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं, जुलाई तक आप ऑपरेशन महादेव देखते हैं। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पहलगाम अटैक को लेकर, और भारत में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के लेकर विशेष रूप से इन द कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर वैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि 90 के डेकेड में कश्मीर घाटी में ही आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवादी हमले शुरू हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा, और जिसका परिणाम आप कश्मीरों पंडितों का जेनोसाइड देखते हैं। लेकिन ये सरासर एक मिसकंसेप्शन है। दोस्तों, 1947 में जब 2 देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान ने इरेगुलर फोर्स कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, अंदर हमारे कश्मीर घाटी में वो लोग भेजते हैं। विशेष रूप से ये था कि जो महाराजा उस समय थे, राजा हरि सिंह, उनकी अस्पष्टीकरण के कारण कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश बना हुआ था। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया होता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होता है और फिर भारतीय सेना जाती है। उस समय जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो पूरा जो पूरी घटना थी, ऑपरेशन गुलमर्ग, जो पाकिस्तान ने इरेगुलर फोर्स से भेजे थे, जो कि उनके ही फोर्सेस थे कबाइलियों के रूप में, जिसका परिणाम ये होता है कि कश्मीर का इशू अभी भी यूनाइटेड नेशन में अटका हुआ है। क्योंकि 1949 में इंडियन पाकिस्तान टू रिजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर जो एस्टेब्लिश होता है बाय यूनाइटेड नेशन, ये रेफरेंडम की बात की गई थी, जो अभी तक नहीं है, और इस दोनों देशों के रिश्ते में कश्मीर पिसता रहा है शुरू से। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहानियाँ 1965 की सुनी थी, 1971 कारगिल युद्ध के बारे में हम लोग सुना था। पाकिस्तान ने समय समय पर आतंकवादी हमले भारत में किए। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि हमको ये समझना होगा कि 1919 से ही कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू नहीं होती है। पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल अप्रोच अपनाया था। इस क्वाड्रिलेटरल अप्रोच में उसने पहले स्टेप में उसने क्या किया कि 1950 से 1990 के बीच कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, जस्ट मास्टर सेल। इस पर हम लोगों ने एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा था जेकेएलएफ मॉडल, यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसमें लोकल कश्मीरी ही थे, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो कश्मीर पाकिस्तान से मिल नहीं रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान उसको बाईपास किया। लेकिन शुरुआत में पाकिस्तान ने जेकेएलएफ को सपोर्ट किया था। उसके बाद जो दूसरा था अल-फतह था, तो अल-फतह, मास्टर सेल, जेकेएलएफ और जमाते इस्लामी, इसने पहले क्वाड्रिलेटरल अप्रोच के पहले स्टेप में पाकिस्तान ने 1950 से 1990 के बीच आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में शुरू की। भारत ने इसको काउंटर किया। काउंटर टेररिज्म अप्रोच इन जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें इसकी जिक्र करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि 1979 में सोवियत यूनियन अपने टैंकों के साथ अफगानिस्तान में आता है और अफगानिस्तान को इन्वेड करता है, जिसके कारण अमेरिका क्या करता है कि सोवियत यूनियन को कटर करने के लिए अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन क्रिएट करता है, जिसको ऑपरेशन साइक्लोन कहते हैं। इस ऑपरेशन साइक्लोन को फाइनेंशियल रूप से हेल्प करता है अमेरिका, और एक मुजाहिदीन कैंपेन चलाया जाता है। और ये मुजाहिदीन कैंपेन में जो लड़के आते हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लड़के रहते हैं, जो मदरसे में पढ़ते हैं, उनको रेडिकल किया जाता है और अफगानिस्तान में उनको सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है, जिसमें अयमन अल-जवाहिरी था, उसामा बिन लादेन था और अब्दुल्ला आजम था। अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरब में है। तो दोस्तों, 1985 में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए जब पूरा ऑपरेशन साइक्लोन चल रहा था और मुजाहिदीन कैंपेन बने हुए थे, तो इस मुजाहिदीन कैंपेन में पाकिस्तान का एक लीडर था जिसका नाम था हाफिज सईद, और इसने अफगानिस्तान थिएटर में, याद रखिएगा, हाफिज सईद पहले कश्मीर में नहीं अफगानिस्तान थिएटर में लगा था, और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था मरकाजु दावा वाला इरशाद। ये जो मरकाजु दावा वाला इरशाद था, यही जाकर 1989 में बनता है लश्कर-ए-तैयबा। दोस्तों याद रखिएगा कि जब 1988 और 1989 में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े कर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन वापस चला जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको डाइवर्ट किया जाता है कश्मीर में आईएसआई के द्वारा। तो जो पहले क्वाड्रिलेटरल अप्रोच में पाकिस्तान ने 1950 और 1990 के बीच पूरे कश्मीर घाटी में जेकेएलएफ मॉडल के द्वारा, अल-फतह के द्वारा, जमात इस्लामी के द्वारा और मास्टर सेल के द्वारा जो उसने सबवर्जन सोबराज किया था कश्मीर में, उसके बाद उसने जमाते इस्लाम मरकाजु दावा वाले इरशाद का ही आर्म विंग बनाया था लश्कर-ए-तैयबा। और लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक और कॉम्पिटिट कर रहा था तंजीम। याद रखिएगा, तंजीम जो शब्द है यह एक उर्दू शब्द है और इसी का अर्थ होता है आतंकवादी संगठन, समूह, जिसको आप बोलो हिजबुल मुजाहिदीन। तो 1996-95 से भारतीय जेल में एक व्यक्ति बंद था पाकिस्तान का, जिसका नाम था मसूद अजहर। इस मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई ने एक इंडियन एयरलाइंस की प्लेन सी, जिसका नाम था IC-814, उसको हाईजैक किया जाता है काठमांडू से और उसको कंधार लाया जाता है। उस पर हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस कंधार एपिसोड के बाद जब मसूद अजहर भारतीय जेल से वापस बाहर आता है, तो
ISI के साथ मसूद अजहर 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम रहता है दोस्तों जैश ए मोहम्मद। तो अब 3 नए प्लेयर आपको कश्मीर में दिखाई देते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ये अपडेट कर रहा है। अब 2001 से लेकर 2019 तक पूरे कश्मीर में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। 2019 में भारत सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, जिसके कारण कश्मीर को जो विशेष दर्जा था वो समाप्त होता है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बाहर आते हैं। उसके बाद जो हवाले के थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिलते थे विशेष रूप से और पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, इनको हवाला से मिलने वाला पैसा बंद हो जाता है। ऑल कश्मीर वेरी थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा, जो एक पाकिस्तान के लिए झटका था। तो पाकिस्तान ने जो उनकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी मसूद अजहर की, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद थी, इनका एक एक्सटेंडेड फंड पाकिस्तान 2019 के बाद कश्मीर में ऑपरेट करने के लिए बनाता है, जिसका नाम होता है TRF यानी द रेसिस्टेंस फंड। और यही TRF 2025 में 22 अप्रैल में वैसल घाटी में पहलगाम पर 26 पर्यटकों को निशाना बनाता है। दोस्तों ये जो जैश ए मोहम्मद था, इसका जो एक्सटेंडेड फंड बनाता हुआ था पीपुल एंटी फासिस्ट फंड। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, 1950 के बाद पाकिस्तान ने 2 ऐसे तंजीम बनाए थे जिसके नाम एक इस्लामिक वर्ड से मिल नहीं रहे थे, इस्लामिक नेम नहीं थे। द TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट और द पीपुल एंटी फासिस्ट फ्रंट। बार बार वर्ल्ड को दिखाना कि इंडिया में फासिस्ट सरकार है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है और जो इंडियन गवर्नमेंट है इससे लोकल कश्मीर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इन्होंने आर्म्ड विलियम अपने ही अथॉरिटी के खिलाफ शुरू कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की काफ़ी इंपॉर्टेंट चाल थी। और उसके बाद जाफर एक्सप्रेस होता है पाकिस्तान में और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसका रिजल्टेंट आपको पहलगाम में दिखाई देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका लिंक जाफर एक्सप्रेस की जो इंसिडेंट बलूचिस्तान में हुई और उसी का रिजल्टेंट हमारे कश्मीर के पहलगाम में था, लेकिन TRF ने इसकी जिम्मेदारी 2-3 बार ली, फिर इसने दरकिनार भी किया इस चीज़ को। आप कीजिएगा, माना भी किया, दरकिनार नहीं, लेकिन जिम्मेदारी TRF ने शुरू ली थी। और ये TRF लश्कर ए तैयबा का ही एक्सटेंडेड फ्रॉम था, जिसको पाकिस्तान ने 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को कश्मीर घाटी से हटाया गया तो बनाया गया था और इसने ही जिम्मेदारी ली पहलगाम की। तो पहलगाम के बाद पूरे भारत में एक काफ़ी ज़्यादा निराशा थी और इस निराशा थी और खास क्रोध भी था, गुस्सा भी था, जिसको भारत सरकार ने मई के महीने ऑपरेशन सिंदूर किया। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक था, उसमें अगर आप देखें तो भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर को ही अटैक किया था, विशेष रूप से जो टेररिस्ट कैंप थे। लेकिन इस बार हार्डकोर पाकिस्तान तक, भावलपुर तक भी इंडियन मिसाइलें गई। भावलपुर वही जगह है जहाँ का मसूद अजहर रहने वाला था। तो ये एक संदेश था कि हम लोग हार्डकोर पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं आपकी यहाँ, ऑल्सो द इंक्लूडिंग ऑफ द खिराना हिल्स। तो ऑफिसर ने वो स्टेटमेंट दिया था कि बिना नमानत जल्दी जड़ गए 3 दिन भी बोले राम सकल सब भाई बिना हो यहाँ। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के 1 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में जो आतंकवादी गतिविधियां शुरू की थी वो 1990 से शुरुआत नहीं थी, वो 1950 से ही शुरू हो गई थी एक बाइलेटरल अप्रोच के साथ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग तरह के तंजीम उन्होंने बनाया, क्रिएट किया और उसको खत्म किया समय के अनुसार जो उनको लगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया। धन्यवाद।